झूठ का फैक्ट्री है नरेंद्र मोदी, और सिर्फ झूठ के ही नींव पे 10 सालों से इन्होंने देश की सत्ता को चलाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी सीधा उसका फूले फॉर्म है, बड़का झूठा पार्टी। इस देश को दीमक के तरह नरेंद्र मोदी चाट गया है, संविधान को दीमक के तरह चाट गया है, देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को दीमक के तरह चाट गया है। गोधरा में कौन था दोषी? हिंदू मुसलमान के अलावा नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई मुद्दा है तो बताइए। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र को लेकर के खूब ज़्यादा सवाल जवाब हो रहा है। कह रहे हैं लोग कि यादव लोग इस बार रामकृपाल यादव के साथ रहेंगे या मीसा भारती के साथ रहेंगे, क्योंकि 2 बार से लगातार मीसा भारती यहाँ से हार रही हैं। तीसरा बार भी पाटलिपुत्रा से टिकट राष्ट्रीय जनता दल से उनको मिला है, और इसी का समर्थन देने के लिए पप्पू यादव के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है छात्र विंग के, गौतम यादव आज पहुँचे हुए थे मीसा भारती के पास, और तमाम जितने भी साथी थे वो सभी कोई को लेकर के गए थे, और सभी कोई बस पाटलिपुत्रा सीट को लेकर के ये लोग समर्थन दे रहे हैं। आखिर में क्या कारण है, क्यों ये लोग समर्थन दे रहे हैं, यही सारा सवाल होगा हमारा। आखिर में गौतम जी, आप लोग क्यों पाटलिपुत्रा सीट को लेकर के समर्थन दे रहे हैं? सीधा है, हम लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है यहाँ हम लोग उसके साथ हैं। तो केवल एक यही सीट की पूरा बिहार का? यही नहीं, अभी के बाद जो भी सीट पे चुनाव होने जा रहा है, चाहे वो नालंदा हो, पटना साहिब हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, जहाँ भी चुनाव होगा और हमारे साथी जहाँ भी हैं वो सारे लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देंगे, मतदान कराएंगे, लोगों से आग्रह करेंगे। जो भाजपा जो इस देश के लोगों के साथ जुल्म अन्याय की सीमा पार कर चुकी है, उसको हर हाल में रोकना है, उसको दिल्ली की गद्दी से हटाना है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आखिर क्यों आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दिल्ली का गद्दी है वो गलत हाथों में है और उसको हटाना आपको ज़रूरत पड़ रहा है? अरे भाई, 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए ना, छात्रों के लिए क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया है, नौजवानों के लिए क्या किया है, देश के सेनाओं को किस तरीके से इन्होंने तबाह किया है, देश के सीमा को कैसे इन्होंने असुरक्षित हाथों में सौंप दिया है। हर तरफ चौतरफा हमला इन्होंने देश पे करने का काम किया है। निजी चीज़ों को, सारे शैक्षणिक संस्थानों को, सरकारी संस्थानों को पूंजीपति के हाथों में सौंप दिया है, निजी हाथों में सौंप दिया है। किसान तबाह है, नौजवान तबाह है, देश का संविधान को छत विक्षत कर रहा है, लोकतंत्र का उपहास करके इन्होंने छोड़ दिया है, संवैधानिक मर्यादाएं को तार तार कर दिया है। तो आखिर देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा रही है हमारे यहाँ, उसे कौन बचाएगा? 10 साल में इन्होंने क्या किया है? क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? क्या हुआ 15-15 लाख का? कई सारे वादे इन्होंने जो करने का काम किया। किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? किसान तबाह हैं। 750 किसान शहीद कहाँ? पंजाब में इतने किसान शहीद हुए अपने सवालों को लेकर के। क्या हुआ उन लोगों के साथ? छात्रों के साथ क्या हुआ? ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसका कि पेपर लीक नहीं होता है। ये लीकेज सरकार है। लोकतांत्रिक तरीके से भी, संवैधानिक तरीके से भी, कहीं से भी ये सरकार इस देश के लिए उचित नहीं है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का दिन लद गया है, उसे हर हाल में भगाना होगा, नहीं तो इस देश के लोगों के हाथ से स्वतंत्रता छीन जाएगी। अभी भी नहीं के बराबर है। कहाँ क्या करना है, किनको क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, इसकी छूट संविधान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में देश के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, किसानों की समृद्धि के लिए कोई योजना नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, जात धर्म मजहब, भारत पाकिस्तान, जितना गिरा से गिरा मुद्दा, गिरे से गिरे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस चुनाव में अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लेकिन ये बचने वाला नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें निजी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें साफ तौर पे कह रहे थे कि हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, जिस दिन हम हिंदू मुसलमान करेंगे उस दिन मैं मानवीय जीवन में रहने लायक नहीं रहूँगा। अरे वैसे भी ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश के लिए, देश
के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए दीमक के समान है। इस देश को दीमक के तरह नरेंद्र मोदी चाट गया है, संविधान को दीमक के तरह चाट गया है, देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को दीमक के तरह चाट गया है। गोधरा में कौन था दोषी? हिंदू मुसलमान के अलावा नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई मुद्दा है तो बताइए। कोई भी ऐसा चुनावी भाषण, चुनावी रैली नरेंद्र मोदी का हो जहां की वह हिंदू मुसलमान का, धर्म मजहब का जिक्र नहीं किया हो, नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे इतना बड़ा झूठ बोल लेते हैं? उतने बड़े पद पर बैठ करके क्या कोई आदमी इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? प्रधानमंत्री, अरे भाई, प्रधानमंत्री पद की गरिमा अगर नरेंद्र मोदी को पता होती तो वो इस तरीके का झूठ नहीं बोलते। झूठ का फैक्ट्री है नरेंद्र मोदी, और सिर्फ झूठ के ही नींव पे 10 सालों से इन्होंने देश की सत्ता को चलाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी सीधा उसका फूले फॉर्म है, बड़का झूठा पार्टी। तो झूठा पार्टी का बेस ही झूठ पे है, और उस झूठा पार्टी का अगर प्रधानमंत्री है तो झूठ के अलावा और कुछ बोल नहीं सकता है। आप जिनको समर्थन दिए हैं मीसा भारती को, लालू प्रसाद यादव की बेटी को, उनके खिलाफ में जो आदमी खड़े हैं, उनके प्रचार में, रामकृपाल जी के बारे में हम कह रहे हैं, रामकृपाल जी के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मीसा भारती को अब जीतना बहुत टफ हो गया? कब रोड शो किए हैं प्रधानमंत्री? अभी तो 3 दिन पहले पूरा पटना रोड शो कर रहे थे। पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और छपरा सभी जगह पर जाकर के रोड शो किए। प्रधानमंत्री जी रोड शो तो किए पटना में, लेकिन पाटलिपुत्रा के कैंडिडेट को तो गाड़ी पे नहीं बैठाए, धक्का दे दिया। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, पटना साहिब के प्रत्याशी थे, लेकिन नीतीश जी थे, भाजपा का झंडा लेकर के थामे हुए थे। अब तो भाजपा के वो भी प्रचारक हैं, लेकिन रामकृपाल जी तो नहीं थे उस गाड़ी पे, तो नित्यानंद राय भी नहीं थे। तो भाजपा एक टूल्स के रूप में, हमें लग रहा है जो भाजपा एक टूल्स के रूप में रामकृपाल जी को यूज कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं चाह रहे हैं जो रामकृपाल यादव जीते। और रामकृपाल यादव जी से लड़ाई नहीं है, हम लोग इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, इंडिया गठबंधन को साथ देने वाले लोग हैं, और लड़ाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, देश के किसानों और नौजवानों के खिलाफ है, रोजगार के खिलाफ है, और देश के सरकारी व्यवस्था के खिलाफ है। इसीलिए हम लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ हैं। जब जब केंद्र ने, मतलब कहा जाए तो एक तरीके से जब जब केंद्र ने तानाशाह किया है, तब बिहार एक ऐसा धरती है जहां से लोग आगे बढ़े हैं और बिहार ने इफेक्टिव रिजल्ट दिया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें बिहार से जो आउटपुट आएगा, लोग का जो एक्सपेक्टेशन है, तेजस्वी यादव जैसे मुंबई जाकर के बोले, झारखंड में जाकर के बोले कि बिहार से जो आप लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इतना सीट आएगा, हम सारा उम्मीद आप लोग का तोड़ देंगे और उससे ज़्यादा सीट लेकर गएंगे, आपको ऐसा लग रहा है इस बार बिहार में चेंजेज होंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार के लोगों में गुस्सा है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हकीकत को समझ चुकी है बिहार की जनता और देश की भी जनता, चाहे वो किसी जात, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का लोग हो, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो। महंगाई से यहाँ के लोग त्रस्त हैं, प्रदेश और देश के लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, इसके उन्मादीपूर्ण रवैये से त्रस्त हैं। इसलिए लोगों का जन समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और निश्चित ही उम्मीद से ज़्यादा सीट बिहार में अवश्य ही आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भागना होगा, और बिहार के जो बीजेपी के लोग हैं, जो लोगों को लड़ाते हैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, और कोई जेन्युइन मुद्दों पे उनका कोई ध्यान ही नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोग तो एक तरफ राहुल गांधी जी 30 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव जी 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी ने तो पिछले 17 महीने में 5 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देने का काम किया। जहाँ तक जाति जनगणना का सवाल हो, आरजेडी का जो 24 जनवचन है वह बिहार के लोगों के हित में है, बिहार के हित में है, चाहे वो विशेष
राज्य का दर्जे का सवाल हो, चाहे वो विशेष पैकेज का सवाल हो, चाहे वो युवा आयोग गठित करने का सवाल हो, लेकिन हम लोग का सवाल है एक, जो बिहार और देश के जो छात्र हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, चाहे वो क्वेश्चन लीक का सवाल हो, चाहे वो किसी भर्ती में धांधली का सवाल हो, छात्र आयोग का गठन भी इंडिया गठबंधन के लोगों को शामिल करना चाहिए। छात्रों की संख्या आने वाले समय में लगातार बढ़ रही है, छात्रों की समस्याएं भी बढ़ रही है, और जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण हावी हो रहा है, समाज के गरीब वंचित तबके के लोग जो किसान मजदूर परिवार के हैं, उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से जो एक क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए उससे वंचित हो रहे हैं। तो इस पे सरकार आगे जो आने वाली है उसको सोचनी चाहिए। बीजेपी के लोगों से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है। 10 वर्षों में इन्होंने विश्वविद्यालय को, कॉलेज को, सारे संस्थानों को ख़त्म किया है, निजी हाथों में सौंपा है, या जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान रहा है, कॉलेज, विश्वविद्यालय, वहाँ जो गरीब वंचित तबके के छात्र गए हैं, शिक्षक गए हैं, सारे लोगों को इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया है, भेदभाव किया है, शिक्षकों को निकाल के फेंकने का काम किया है, एक खास वर्ग के, खास विचारधारा के लोगों को विश्वविद्यालय में थोपने का काम किया है। तो हमारी उम्मीद उन लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई थी, रहेगी हमेशा बीजेपी के विचारधारा से, बीजेपी के लोगों से। लेकिन दूसरे तरफ हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जो हमारा मुद्दा होगा हम अपने मुद्दों को लेकर के अपने लोगों के पास रखेंगे। और एक बात और है, कुछ अगर हमारे लोगों में गलतफहमी हो तो हम आग्रह करेंगे, अगर उंगली में कहीं घाव होता है तो हाथ काट के नहीं फेंक दिया जाता है। अगर कहीं आपस में कोई मतभेद है, कोई दिक्कत है, तो वो एक उंगली के घाव की तरह है, तो उसके चक्कर में कोई हाथ काट के फेंक दे तो ये मुनासिब नहीं है। और आज के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को खास करके, जो शिक्षा, रोजगार, संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, वैसे लोगों को, वैसे नौजवानों को सोचने की ज़रूरत है। चलिए, तो गौतम आनंद है ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से जो वादा किए उस वादा पर खरा नहीं उतरे हैं। बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब देखना है कि आउटपुट क्या निकलता है। इन्होंने ये भी बातें कहा कि रामकृपाल यादव हो या नित्यानंद राय हो, इन लोगों को बस भारतीय जनता पार्टी एक टूल्स समझती है और वो अपना इस्तेमाल इन्हें कैसे करना है वो बाकायदा कर रहा है। ये साफ तौर पे ये भी बातें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार की जनता जब नाराज़ है तो आउटपुट अब अलग ही मिलने वाला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।